नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत लर्निंग में। प्रिय पाठकों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत वर्णमाला। जैसे कि हमें पता है कि संस्कृत बहुत ही सरल सुमधुर भाषा है और सबसे प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी इसलिए इसे कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत वर्णमाला को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्णमाला में जो वर्ण शब्द है उसका मतलब क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में 13 स्वर और 39 व्यंजनों को मिलाकर कुल 52 वर्ण होते हैं और अंग्रेजी में 5 स्वर और 21 व्यंजनों को मिलाकर 26 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 वर्ण होते हैं। अब वो 42 वर्ण कौन कौन से हैं, इनको हम आगे विस्तार से समझेंगे। आज हम केवल स्वर वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले यह जान लें कि वर्णमाला, जो संस्कृत वर्णमाला है, वो कहाँ से ली गई है। तो महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के आद्य आचार्य हुए हैं, आद्य गुरु हुए हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, उसमें उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया। 14 माहेश्वर सूत्र जिसके अंतर्गत सारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र हैं। ठीक है, तो वो हैं 14। ठीक है, और ये कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? अष्टाध्यायी से। कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के प्रणेता कौन है? महर्षि पाणिनि। ठीक है, अब वो 14 सूत्रों पे हम आते हैं। ये 14 सूत्र हैं, मेरे साथ उच्चारण भी करेंगे। अ इ उण, री लृक, ए ओं, आई औच, हय वरट, लण, यमगणनम, झबय, घड़धश, जब गडदश, खफ छठ थ चटतव, कपय, सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्र हमारे पूरे स्वरों को और व्यंजनों को संक्षिप्त रूप में हमें बता देते हैं। ठीक है, जैसे अ से लेकर आई औच के चौ तक, इसे हम अच प्रत्याहार कहते हैं। इसमें 9 वर्ण आते हैं, अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ। और जो आपको ये हलंत वर्ण दिख रहे हैं, ये केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं, अर्थात किसी भी हल वर्ण को यहाँ पर नहीं लेते हैं। इसी प्रकार हयवरट के ह से लेकर हल के लौ तक, यहाँ तक जितने भी वर्ण हैं जो पूरे हैं, यानी जो हलंत नहीं है, वे सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। तो अच प्रत्याहार हो गया स्वर और हल प्रत्याहार हो गया हल। प्रत्याहार उसे कहते हैं जो सूत्रों का संक्षिप्त रूप होता है। जो सूत्रों का संक्षिप्त रूप है उसे प्रत्याहार कहते हैं यहाँ पे। अब जैसे अच प्रत्याहार है, ये 4 सूत्रों का संक्षिप्त रूप है। कौन कौन से? ऐ ओं, रील रिक, ए ओं, आई औच। इन 4 सूत्रों का संक्षिप्त रूप क्या है? अच।
ठीक है। तो इस अच प्रत्याहार में ऐ उन रील रिक ए उम ऐ औच, ये 4 सूत्र हैं जिसमें 9 वर्ण हैं, 9 स्वर वर्ण हैं। ठीक है। और हय वरट के ह से लेकर हल के लौ तक यह हल प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं। अब आगे देखेंगे कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ये किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल मिलाकर 42 वर्ण माहेश्वर सूत्रों में आते हैं। ठीक है। अब देखिए स्वर, या जिसे हम अच कह रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो जो अ, ई, उ, री, री, यह मूल स्वर हैं और ए, ओ, ऐ, औ ये संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर कैसे हैं? अ जमा ई बराबर ए बनता है, अ जमा उ बराबर ओ बनता है, अ जमा ए बराबर आई बनता है और अ जमा औ बराबर औ बनता है। ठीक है। जैसे कि आप ये देख भी रहे हैं। स्वराणाम भेदत्रयम, स्वरों के 3 भेद होते हैं और ये 3 भेद उच्चारण की दृष्टि से होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व वह होता है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ वह होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना अधिक समय लगता है और प्लुत वह होता है जिसमें ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है। किसमें? उच्चारण में। ठीक है। अब ह्रस्व कौन कौन से वर्ण हैं? वो हैं अ, ई, उ, री, ली, ये हमारे ह्रस्व वर्ण हैं। दीर्घ कौन कौन से हैं? तो दीर्घ पहले तो हम माहेश्वर सूत्रों से लेते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। दो एक जैसे ह्रस्व स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर को उत्पन्न करते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ, ई जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ और री जमा री बराबर री। ठीक है। और पाणिनि ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि लृ ह्रस्व है या प्लुत है या दोनों हैं। यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए लृ का दीर्घ नहीं होता है। या तो वो ह्रस्व में प्रयोग होता है या प्लुत में होता है या दोनों में होता है। ठीक है। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे कौन से स्वर हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर कौन होते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, जिसमें ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है। अ का क्या होता है? आ, ई का ई, उ का ऊ, री का री। देखिए, जो ह्रस्व के पहले के 4 वर्ण हैं यानी अ, ई, उ, री, इन्हीं के ही प्लुत होते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। ठीक है। ये 3 गुना समय इसमें लगा, इसलिए ये प्लुत स्वर हैं। तो इस प्रकार आज हमने स्वर वर्णों को जाना। अब ये जान लीजिए कि टोटल हमारे कितने स्वर वर्ण हैं। तो टोटल हमारे स्वर वर्ण हैं अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, लृ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे
13 स्वर वर्ण हैं। तो इस प्रकार आज हमने स्वर वर्णों के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्ण। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।